नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी इंडिया। कहते हैं ना कि जो जोड़िया है वो ऊपर वाला बनाता है। ऐसा ही कुछ यूपी के कानपुर में हुआ। लॉकडाउन के बीच एक अनोखी शादी की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स भूखे लोगों को खाना खिलाने गया और शादी करके वापस आ गया। वैसे लॉकडाउन में शादियां तो बहुत हुई, लेकिन ऐसी शादी कहीं नहीं हुई होगी। लॉकडाउन में बंदिशें तमाम रही हों, लेकिन दिल ने इस बंदिशों को कब माना है। बस इस शख्स ने अपने दिल की सुनी और कर ली शादी। यूपी के कानपुर की ये शादी आजकल चर्चा में है। ये हैं अनिल और नीलम, जिनकी शादी हुई है। अब सोचेंगे इसमें खास क्या है। जब आप इस खास के बारे में सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन में लाखों लोग सड़क पर हैं, वहीं खाने और सोने को मजबूर हैं। ऐसे में कई ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नहीं है। ऐसे ही लोगों को खाना खिलाने के लिए अनिल जाता था, जहां एक गरीब लड़की भी थी जिसका नाम नीलम है। नीलम के पिता नहीं हैं, मां को फालिस है। लॉकडाउन में भाभी भाई ने घर से बाहर निकाल दिया, तो अब खाने का इंतज़ाम कहां से हो। फुटपाथ पर वो बाकी लोगों के साथ लाइन में बैठती थी। वहीं अनिल भी जाता था, जो खाना देता था। इसी दौरान नीलम की बात अनिल से हुई। बातें परवान चढ़ी तो प्यार हो गया। खाने की लाइन से निकलकर नीलम अनिल की जीवन रेखा बन गई। खाना बांटने जाते थे लॉकडाउन में, तो खाना बांटने में ये आगे जिस जगह पे हम खाना बांटने जाते थे वहाँ पे रहती थी, तो इनसे ऐसे खाना बांटने में आते जाते रहे। बातचीत होने चालू हो गई, तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है। इनके पिताजी के पहले एक्सपायर हो चुके थे और माताजी को पैरालिसिस थी। इनके भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। तो फिर आते जाते इनके साथ वाली को क्या कहना चाहती भगवान? कोई उम्मीद थी आपकी शादी ऐसे होने की? नहीं, हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। ये अंकल जी ना ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा। और इस तरीके से किसी दिन में एक दिन किसी ने छेड़खानी कर दी। मेरी जानकारी में वो बात आई, तो फिर मैंने इससे बोला अपने पिताजी को जल्दी बुलाओ और बातचीत कराओ और मैरिज कराई जाए। तो पिताजी इनके संतुष्ट हुए बातचीत में बेटी से। तो फिर हमने शादी के प्रपोजल को आगे इनसे भी पूछा, उनसे पूछा, संतुष्ट हुए, फिर शादी कराने का प्रयास करा दिया। और कुछ कुदरत की तथागत की मेहरबानी हुई और काम भी संपन्न हो गया और दोनों बेटी बेटे खुश हैं।